जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय। तो किसानों के चक्का जाम को 1 घंटा बीत चुका है। 12 बजे से चक्का जाम की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से नजर आने लगी हैं। न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी। आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त हालात ना बिगड़े, इसको काबू में करने के लिए 50,000 जवान तैनात हैं। ये 3 पॉइंट जो इस वक्त आप देख रहे हैं नक्शे पर, दिल्ली के टिकरू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, साथ ही साथ गाजीपुर बॉर्डर, यहां पर हालात तनाव में नजर नहीं आते हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली और बाकी राज्यों के जहां पर लगातार चक्का जाम को सफल करने की कोशिश की जा रही है किसानों के द्वारा। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर, आईटीओ में प्रदर्शन हुआ है। शहीदी पार्क में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका है। महिला प्रदर्शनकारियों से पुलिस की झड़प हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हिरासत में महिला प्रदर्शनकारियों को ले लिया गया है। आईटीओ पर दरअसल में यह प्रदर्शन किया जा रहा था, जिस दरमियान यहां पर बवाल मचा है। वो आईटीओ जहां पर 26 जनवरी को जबरदस्त हिंसा दिखी थी, उसी आईटीओ की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 6 फरवरी चक्का जाम और इस वक्त दिल्ली में ये प्रदर्शन किया गया है। आईटीओ पर ये प्रदर्शन हुआ है, जहां पर तमाम महिला प्रदर्शनकारी मौजूद थी, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आईटीओ की। दरअसल में ये दिल्ली के सबसे व्यस्तम चौराहों में से एक है। यहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा है। महिलाओं के द्वारा चक्का जाम को सफल बनाने की कोशिश करती नजर आ रही है यहाँ पर महिला कार्यकर्ता, लेकिन बड़े पैमाने पर दिल्ली पुलिस पहले से तैनात है, मुस्तैद है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आईटीओ की, जहां पर इन तमाम महिला प्रदर्शनकारियों को हिरासत में दिल्ली पुलिस ने लिया है। वही आईटीओ जहां पर जमकर बवाल देखा गया था 26 जनवरी को। तो आप दिल्ली की आईटीओ की तस्वीर देख रहे थे। अब हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। शाजापुर बॉर्डर, बेंगलुरु, मोहाली, अमृतसर, पुणे, यानी देश के अलग अलग हिस्से, अलग अलग राज्य, और जहां पर चक्का जाम को सफल बनाने की कोशिश करते प्रदर्शनकारी। आप देख सकते हैं बेंगलुरु की तस्वीरें, अमृतसर की तस्वीरें, महाराष्ट्र की पुणे की तस्वीरें आपके सामने है। शाजापुर बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं और मोहाली की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर किसान इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। चक्का जाम किया जा चुका है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। चक्का जाम को सफल बनाने की कोशिश लगातार किसान आंदोलनकारियों की तरफ से की जा रही है। और इस बीच लुधियाना की बात करते हैं, जहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। लुधियाना में सड़क पर महिला कार्यकर्ताएं उतरी हैं। लुधियाना की सड़कों पर चक्का जाम किया है, महिलाएं सड़क पर उतरी हैं पंजाब के लुधियाना में। जी हां, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भले ही चक्का जाम ना हो रहा हो, लेकिन पंजाब में, हरियाणा में और साथ ही साथ दक्षिण के कुछ राज्यों में, महाराष्ट्र में चक्का जाम को सफल बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब की। देखिए, जहां पर लुधियाना की तस्वीरें देखिए, जहां पर महिलाएं भी पुरुषों के साथ सड़कों पर उतरी हुई है। चक्का जाम किया जा चुका है। 12 बजे से लगातार इस चक्का जाम को सफल बनाने की कोशिश तमाम प्रदर्शनकारियों के द्वारा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पंजाब के लुधियाना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं। पंजाब से ही इस पूरे आंदोलन की शुरुआत हुई है। पिछले कई महीनों से लगातार पंजाब के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया जाता रहा, और अब लुधियाना की एक बार फिर तस्वीरें, जहां पर महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं। चक्का जाम को सफल बनाने की कोशिश, केंद्र सरकार से मांग कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। तो लुधियाना के बाद अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला डीएमआरसी की तरफ से लिया गया है। जी हां, इस वक्त 11 ऐसे मेट्रो स्टेशन हैं जिनको बंद कर दिया गया है। वो मेट्रो स्टेशन कौन कौन से हैं ये हम आपको बता रहे हैं। खान मार्केट, नेहरू प्लेस स्टेशन को बंद किया गया है। साथ ही साथ 12 खंबा रोड, विश्वविद्यालय स्टेशन, केंद्रीय सचिवालय, इस तरीके के 11 मेट्रो स्टेशन हैं जहां पर इस वक्त मेट्रो नहीं रुक रही है। क्या कुछ फैसला लिया गया है, किस तरीके के हालात हैं, सुनिए जरा। किसानों ने आज पूरे देश में चक्का जाम का कॉल किया है। हालांकि उसमें दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को छोड़ा गया है।
दिल्ली की अगर बात करें तो एहतियातन कदम उठाया गया। इस पर मैं सेंट्रल सेक्रेटरीट के पास हूँ। यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन है इसको हालांकि एहतियातन बंद कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ काफ़ी कड़ी कर दी गई। हमारे साथ यहाँ पे डीसीपी साहब हैं जितेंद्र मनी जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कदम उठाए जा रहे हैं एहतियातन? देखिए, हमारे पूरे दिल्ली में जो इंपॉर्टेंट स्टेशन हैं वहाँ पे हमने स्टाफ डिप्लॉय कर रखा है। बॉर्डर्स एरिया वहाँ पे डिप्लॉय कर रखा है और डिस्ट्रिक्ट डीसीपी का जहाँ से जो रिक्वेस्ट आ रही है मतलब लोकल लेवल पे, उन गेट्स को हम एहतियातन बंद भी कर रहे हैं। लेकिन सर, उन लोगों ने तो स्पष्ट किया है कि वो दिल्ली में नहीं आ रहे हैं, तो उसके बाद भी क्या एहतियातन क्या वजह रही? कुछ अब ये तो स्पष्ट किया है, पहले भी स्पष्ट किया था, लेकिन अब ये है कि हमें अपना तैयारी रखनी है। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल सिचुएशन। कोई नहीं आता अच्छी बात है, आते हैं तो वी आर रेडी, हमने सारी तैयारी कर रखी है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरह से 26 जनवरी को देखने को मिला था, उन्होंने जो ट्रैक्टर का रूट दिया था उस रूट में लाल किला शामिल नहीं था, ITO शामिल नहीं था। उसके बाद भी जो लाल किला को देखने को मिला था और जो ITO में जिस तरह के हालात हुए थे, उसके बाद से एहतियातन कदम उठाए गए हैं। हालांकि अगर बात करें मेट्रो स्टेशन की तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो, मंडी हाउस हो, ITO हो, लाल किला हो, ऐसे जो तमाम मेट्रो स्टेशन जिनके एंट्री और एग्जिट दोनों बंद किए जा चुके हैं। यहाँ इंटरचेंज की सुविधा जरूर होगी, लेकिन एंट्री और एग्जिट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। किसानों ने ये स्पष्ट जरूर किया, जो उनकी संघ है उनकी तरफ से जरूर ये कहा गया है कि दिल्ली हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, वहाँ पे उनके तरफ से किसी भी प्रकार का चक्का जाम नहीं किया जाएगा। लेकिन जो हालात 26 जनवरी को देखने को मिले तो उसके बाद एहतियातन पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस तरह कदम उठाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रविकांत, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो देखिए, जरा हम आपको बता देते हैं, अगर आप मेट्रो में सफर करना चाह रहे हैं तो ये आप जान लीजिए कि दिल्ली के वो कौन कौन से मेट्रो स्टेशन हैं जो इस वक्त बंद किए गए। 11 मेट्रो स्टेशन हैं, लेकिन वो 11 मेट्रो स्टेशन कौन से हैं ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, मंडी हाउस यानी कनॉट प्लेस से सटा हुआ नजदीकी मेट्रो स्टेशन है मंडी हाउस, जिसको इस वक्त बंद किया गया है। इसके साथ साथ जनपद, मंडी हाउस के नजदीकी का एक और मेट्रो स्टेशन है जनपद, वहां पर भी मेट्रो नहीं रुक रही है, वहां से आप मेट्रो में सफर नहीं कर सकते हैं। ITO जहां पर 26 जनवरी को हिंसा देखी गई थी, वो मेट्रो स्टेशन बंद है। 12 खंबा उसी इलाके का एक और मेट्रो स्टेशन है जो बंद किया गया है। विश्वविद्यालय, जब आप जाते हैं ITO से दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ, वहां पर ये मेट्रो स्टेशन पड़ता है, वो मेट्रो स्टेशन बंद है। उसी के रास्ते में लाल किले का मेट्रो स्टेशन है, वो यहां पर बंद किया गया है। जामा मस्जिद भी उसी ट्रैक का एक मेट्रो स्टेशन है जहां पर मेट्रो की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। दिल्ली गेट उसी रूट का एक और स्टेशन जो बंद है, और साथ ही साथ केंद्रीय सचिवालय, संसद भवन से सटा हुआ मेट्रो स्टेशन ये बंद है। खान मार्केट दूसरे रूट का एक स्टेशन है, लेकिन इसको भी बंद किया गया है। और इसी के साथ साथ नेहरू प्लेस, यानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों के ये मेट्रो स्टेशन है जो हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ लुटियन जोन के नहीं हैं। एक तरफ खान मार्केट है, नेहरू प्लेस है, वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय और दिल्ली गेट जैसे मेट्रो स्टेशन है जिनको बंद किया है। और लुटियन जोन के जो तमाम मेट्रो स्टेशन है वो यहां पर बंद है। सीधा रुख करते हैं, तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा रुख करेंगे मोहित राज दुबे का। मोहित, इस वक्त क्या कुछ हलचल, क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, चक्का जाम किया जा चुका है। ट्रैक्टर आपको दिखाई देंगे, ट्रॉली आपको दिखाई देंगे। किसान भाई जो है यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम जिस तरीके से किसानों ने कहा था कि गांधी गिरी ढंग से हम चक्का जाम करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से किसान भाइयों ने यहाँ पे चक्का जाम कर रखा है और यहाँ पे नारा लगाते हुए आपको किसान भाई नजर आएंगे। यहाँ पर किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगाते हुए किसान भाई आपको दिखाई देंगे। देखिए, नेशनल हाईवे अंडाग, नेशनल हाईवे 71 है और यहाँ से सीधे रोड पंजाब को जाती है। अगर इस तरफ बात करें तो यहाँ से सीधे रोड दिल्ली को जाती है। 3 घंटे के लिए चक्का जाम यहाँ पर किया गया है, 12 से 3। और इसके अलावा कुछ किसान भाई उनसे बातचीत कर लेते हैं। सरकार आपकी बात अब तक नहीं मान रही है, कब तक आंदोलन आप यूं करते रहेंगे? जब तक सरकार नहीं मानेगी जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा, आंदोलन हाँ, 6 महीने लगो, 6 साल लगो या सारी जिंदगी लगो। क्या कहेंगे आप भी चक्का जाम में बैठे हुए हैं? चक्का जाम बैठे हुए, जब तक तीनों कानून वापस नहीं तब तक यहीं बैठेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। ये कितने घंटे आप लोग चक्का जाम? 3 बजे तक आज 1.5 घंटे। अच्छा, 1.5 घंटा और रह गया। हाँ जी, चक्का जाम रहेगा 3 बजे तक। आपको एक तस्वीर और दिखा देंगे, सिर्फ पुरुष ही नहीं आए, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, महिलाएं भी आई हैं। ठीक हमारे दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जहां पर ट्रॉली पर महिलाएं बैठकर आंदोलन में भाग ले रही हैं, चक्का जाम में भाग ले रही हैं। महिलाएं भी वही बात कह रही हैं कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते तब तक जो है यहाँ से वो हटेंगे नहीं। देखिए, आंदोलन का जो एरिया है, खासतौर पर चारों तरफ यहाँ पे मिट्टी रखी गई है, ट्रैक्टर ट्रॉली रखी गई है, बाइक से भी जो है वो किसान यहाँ पे बैठे हुए, हुक्का गुड़गुड़ाते हुए आपको यहाँ पर अनुराग किसान नजर आएंगे। टोलियों में किसान यहाँ पे बैठकर जो है 3 घंटे यहाँ पर चक्का जाम कर रहे हैं। किसानों का एक और बात कहना है कि गांधी गिरी ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से हम आंदोलन करेंगे। एक और ताऊ बैठे, ताऊ जमीन पे बैठे हुए हो,
सरकार आपकी बात अब तक सुन नहीं रही है, समाधान कैसे निकलेगा? सरकार तो हम तक कितने दिन बैठा, मोदी ने लेकर बैठांगे। अच्छा, हाँ, जब तक वापस नहीं तब तक बैठे रहेंगे। हाँ बैठे रहेंगे। हम लोग महिलाओं के पास चलते हैं। देखिए महिलाएं जो है वो ट्रॉली पे बैठी हुई हैं, महिलाओं के साथ बच्चे भी बैठे हुए हैं और रागनी गा रही है। अनुराग, रागनी गा रही है और रागनी के माध्यम से कह रही है कि कानून वापस करो। जब तक कानून वापस नहीं तब तक हटेंगे नहीं, यूं ही डटे रहेंगे। ताई आप बैठी हुई हो, ट्रॉली पे आप बैठी हुई है, कब तक बैठी रहोगी? कब तक आंदोलन चलता रहेगा? ये कानून नहीं होगा ना, इतना हम बैठे रहेंगे भाई। पूरा हो जाएगा, तीनों कानून पूरे हो जाएंगे जब आप क्यों बैठी हुई है, आप बताओ। हम अपने कानून वापस लेना था, वहाँ कानून लेना था, काले कानून। अच्छा, हाँ, ट्रॉली पे बैठे रहो। हाँ, जी, ट्रॉली पे बैठे। मोहित, यकीनन जींद वो जगह जहां पर महापंचायत होती है, किसान आह्वान करते हैं सरकार से तीनों कानून वापस लेने के लिए। वहां पर इस वक्त लोग, महिलाएं सड़कों पर उतरे हुए हैं। हम एक बार फिर आपका रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में और क्या कुछ अपडेट है, सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी सबीना का। बिल्कुल अनुराग, और जो तस्वीरें लगातार हम न्यूज नेशन के जरिए पहुंचा रहे हैं उससे ये दर्शकों को मालूम चल चुका है कि पूरे देश भर में किस तरह से वो राज्य हैं, वो जगह हैं जहां पर चक्का जाम की स्थिति दिखाई दे रही है। अब पलवल में क्या कुछ स्थिति है, पलवल से जुड़ी क्या कुछ चक्का जाम को लेकर बड़ी खबर है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पलवल में किसानों ने हाईवे को जाम कर दिया है, जिसकी यहाँ पर तस्वीर भी सामने आएगी, वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो इसके अलावा एक्शन में क्या कुछ नजर आ रहा है, सड़क पर ट्रैक्टर लगाकर हाईवे पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। देखिए किस तरह से यह हाईवे को जाम किया गया है, अपडेट यहां पर देंगे। लेकिन नुकसान क्या कुछ झेलना पड़ रहा है, इसको लेकर किसी तरह की कोई खबर नहीं है। यानी कि जो हाईवे जाम हुआ है वो अभी फिलहाल नुकसान के तौर पर सामने नहीं आया है। लाइव यहां पर चलेंगे, हमारे संवाददाता रुमान हमारे साथ मौजूद है। रुमान, इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद है, किस तरह से जो तमाम ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आपके पीछे, हम देख सकते हैं कि किसान भाई बड़ी तादाद में मौजूद हैं। क्या इस वक्त जारी है, क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन की ये तस्वीर है यहां पर? देखिए बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन चल रहा है और तमाम तरफ आप जिधर भी नजर रुमान, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से आपसे जरूर संपर्क साधेंगे। लेकिन जो कैमरा पर्सन के जरिए हम देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहां पर किसान भाई, उनके साथ जो महिलाएं हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं और एक बड़ी तादाद में ये पलवल की तस्वीर देखिए किस तरह से दिखाई दे रही है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, इतना साफ है, यानी किसी तरह के नुकसान की कोई खबर अभी फिलहाल यहां से सामने नहीं आ रही है। तो हर वो राज्य, हर वो जगह जहां पर एक बड़ी तस्वीर आंदोलन को लेकर नजर आ रही है, वो इस वक्त हम रुमान के जरिए आगे भी आप तक जरूर दिखाएंगे। लेकिन क्या कुछ यहां पर तस्वीर चक्का जाम को लेकर सामने आ रही है, एक बार फिर से रुमान आपकी तरफ रुख करेंगे, चाहेंगे पूरी तस्वीर के साथ आप डिटेल रखें कि पलवल में किसान आंदोलन को लेकर आज चक्का जाम की क्या तस्वीर। मोदी सरकार मुर्दाबाद, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। चलिए दोबारा से आपकी तरफ रुख करेंगे रुमान, लेकिन हम हर तस्वीर यहां पर पहुंचा रहे हैं जिसके जरिए अब जो है क्या आगे की तस्वीर है वो आपको यहां पर दिखाते हैं। शंभू बॉर्डर की तस्वीर यहां पर दिखा देते हैं कि शंभू बॉर्डर से जुड़ी सबसे पहले खबर क्या है, तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। शंभू बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह से हालात जो है वो बिगड़े नहीं, काबू में रहे। एक्शन में क्या कुछ है आपके सामने दिखा रहे हैं। इंटरनेट बंद है, हजारों जवानों की तैनाती यहां पर हो रखी है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पूरे तरीके यहां पर जो है वो यहां पर अपना रहे हैं। लाइव हमारे साथ विकास ठाकुर हमारे संवाददाता बने हुए हैं, अब सीधा उनकी तरफ रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि इंटरनेट बंद है, जो हजारों जवान हैं उनकी तैनाती यहां पर हुई है। देखिए ये जो वो जगह है जहां पर इस वक्त सुरक्षा बलों की तैनाती बड़ी तादाद में हुई है, यानी चक्का जाम हाईवे की जो स्थिति है वो आप तक जरूर पहुंच रही है, रूट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए गाजीपुर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं गाजीपुर से, जहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती देखिए कितने लेयर्स में की गई है, यानी किसी भी कीमत पर कोई भी स्थिति बेकाबू ना हो, हल्की सी भी अप्रिय घटना होती है तो उसे फौरन काबू में किया जा सके, उसके लिए हर तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। 8 लेयर का ये पूरा घेरा है, बॉर्डर पर कील है, कांटे हैं, ताकि किसी भी तरह से कोई भी उपद्रवी जो है माहौल को बिगाड़ ना पाए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की गरिमा पर जो चोट पड़ी, जो प्रहार हुआ, वैसी तस्वीर ना हो, उसके लिए ये पूरी तैयारी यहां पर की गई है। एक बार फिर से मेरे सहयोगी अनुराग की तरफ रुख करेंगे। अनुराग, ओवर टू यू।
शुक्रिया सबीना, आगे आप तमाम अपडेट्स के लिए आपका रुख करते रहेंगे। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त से आप दिखा रही थी गाजीपुर बॉर्डर की, यकीन मानिए दिल्ली पुलिस ने एक सबक के तौर पर 26 जनवरी की हिंसा को लिया है और इसी के मद्देनजर बड़े पैमाने पर व्यापक तैयारियां इस बार दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर की गई हैं। लेकिन इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लाल सिंह फौजदार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सूरज अरोड़ा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज अरोड़ा का जरा रुख करते हैं। सूरज, इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें आपके आसपास? बहुत अलग तस्वीरें अनुराग। सबसे पहले मैं यही चाहूंगा कि तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखाई जाएं, क्योंकि 26 जनवरी के एकदम उलट माहौल। तिरंगा आगे लगा है ट्रैक्टरों पर, शांतिपूर्ण तरीके से जो किसान हैं वो बैठे हैं। एक सुरक्षा बल, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि थोड़ा और आगे जाके आपको दिखाएं, एक सुरक्षा बल यहां पर दिखाई नहीं देता। पूरी तरह से जो किसान हैं वो सड़क के बीच डटे हुए हैं और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। रेवड़ी और मूंगफली, पानी, इनकी सेवाएं जो हैं वो लगातार, और लोग जो इनके भाई हैं वो अपना करते दिखाई दे रहे हैं। और वो आप सामने दृश्य देख सकते हैं कि तिरंगा परेड एक्चुअली में वो अभी तस्वीर दिखाई देती है यहाँ पर, जिस तरह का आह्वान इन्होंने 26 जनवरी जाम में, जो 3 घंटे का जाम इन्होंने यहाँ लगाया, ईस्टर्न पेरिफेरल है। हालांकि लोगों को दिक्कत जरूर उसका सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन पिछले लंबे समय से सड़कों पर जो किसान खुले आसमान के नीचे बैठा है वो अपने होने का एहसास, अपनी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर सूरज माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। रुमान, मैं आपका रुख करूंगा। मोहितराज दुबे, मैं आपके पास भी पहुंचूंगा, लेकिन उससे पहले जरा जम्मू का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी शहनवाज कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी शहनवाज, क्या हालचाल इस वक्त वहां? देखिए अनुराग, क्योंकि जिस तरीके से हमने लाल किले में तस्वीरें देखी थी और बड़ा उपद्रव देखा था, उसके बाद एक अलग तरह की तस्वीर जम्मू में यहाँ पर दिख रही है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि इस समय यहाँ पर जो मोबाइल टावर है वहाँ पर यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं वो चढ़ गए हैं और सबसे पहले उन्होंने जो किसानों के झंडे हैं वो यहाँ पर मोबाइल टावर में लगाए हैं। और अब आप देख सकते हैं कि एक एक करके ये जो भारत का झंडा है, तिरंगा झंडा है, उसको सबसे ऊपर यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो सीधे तौर पर एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि देश के किसान, देश के जवान सब एक तिरंगे के नीचे यहाँ पर हैं। जरूर प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है सरकार के खिलाफ, लेकिन ये पूरा प्रदर्शन जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है, वो दिखाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और लगातार यहाँ पर इस समय जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे जो है उसको यहाँ पर जाम कर दिया गया है। लेकिन आप अनुराग तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरों में आपको साफ तिरंगा झंडा जो है वो सबसे ऊपर जाता हुआ यहाँ पर नजर आ जाएगा। ये एक मैसेज जो है वो पूरे देश के लिए है अनुराग की तिरंगा झंडा जो है वो सबकी शान है और उसी तिरंगे झंडे के नीचे यहाँ पर सभी लोग जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, मैं देख रहा हूँ सर, तिरंगा झंडा लेकर हमारा एक भाई जा रहा है ऊपर। क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं आप लोग इससे? देखो, जहाँ तक किसानों का सवाल है, किसान खेत में भी है और सीमा पर भी है, और किसान मजदूर जो हर जगह आपको मिलेगा, और किसानों की बदौलत आज देश जो तरक्की कर रहा है। मगर जहां तक आज का सवाल है, किसानों के साथ जो 3 बिल लाकर सरकार ने, जो तिरंगा झंडा आप लगा रहे हैं, ये मैसेज है शहनवाज, को बोलिए कि जरा वो तस्वीरें दिखाते रहे। हम सदा के लिए बात करते रहिए, लेकिन वीडियो जर्नलिस्ट आपसे तस्वीर दिखाते रहे। शहनवाज, आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाएंगे। आप देख सकते हैं अनुराग, बिल्कुल अलग तरह की तस्वीरें हैं। फिलहाल 2 आपको झंडे दिखाई दे रहे होंगे, ये संयुक्त किसान मोर्चा जो है उसके झंडे ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन अब तिरंगा झंडा जो है उसको लेकर जाया जा रहा है और तिरंगा झंडा जो है वो सबसे ऊपर यहाँ पर लगाया जाएगा। तो एक मैसेज जो है वो जम्मू, यहाँ पर जम्मू कश्मीर से दिया जा रहा है, देश का जो सर है वहां से दिया जा रहा है कि देश के सारे लोग जो है वो एक साथ यहाँ पर है। और जो किसान है वो जरूर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हाईवे जाम कर रहे हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से पूरा का पूरा ये प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और ये तस्वीरें ये दिखाने के लिए काफी है कि हमारा पूरा देश यहाँ पर इकट्ठा है और ये
प्रदर्शन जो है वो सिर्फ अपनी मांगों को मनाने के लिए यहाँ पर शहनवाज, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। जो तस्वीरें इस वक्त आप जम्मू से दिखा रहे हैं वो तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, जहां पर तिरंगे को मोबाइल टावर पर लहराया जा रहा है ताकि एक संदेश दिया जा सके, सरकार से अपनी मांग को एक बार फिर एक अलग अंदाज में दोहराया जा सके। इन तस्वीरों के साथ ही आपको बता दें ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, देश के अलग हिस्सों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।